किस इंसिडेंट से आपको पता लगी आपकी स्ट्रेंथ? क्या आपको पता है हर राशि की मेन स्टोरी एक इंसिडेंट से शुरू होती है? तो चलिए आज इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो कौन से इंसिडेंट होंगे जिनसे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और मैं आपका स्वागत करती हूँ ज़ोडिएक पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को अपनी स्ट्रेंथ की पहचान तब होती है जब इनको पहली बार नो सुनने को मिलता है। किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, किसी ने इग्नोर किया हो या किसी ने थोड़ा खराब फील करा दिया हो। ये घर पे भी हो सकता है या बाहर भी। मौका आपका होना था लेकिन किसी और को दे दिया गया हो, या आपको महसूस कराया हो कि आप अभी तैयार नहीं हो जबकि आपको पता है कि आप तैयार हो। तो फिर आप क्यों रिजेक्शन सहो, क्यों वेट करो और अपने अंदर की आग को क्यों जलने ना दो। और इस रियलाइजेशन के बाद ये बस अपने एम्बिशन के पीछे लग जाते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि वालों को अपनी पहचान तब होती है जब इनकी लाइफ से स्टेबिलिटी कोई अचानक से छीन ले या अचानक से इनकी लाइफ थोड़ा चेंज हो जाए क्योंकि कोई वैल्यूड इंसान या चीज इनसे दूर चली जाए। अचानक से इनकी खुशियां इनसे कोई छीन के ले जाए। जिस कंफर्ट को अपना अधिकार समझकर ये जी रहे थे वो इनसे छीन लिया जाए। तो तब इन्हें समझ आता है कि इनकी लाइफ कितनी अनस्टेबल है और तब ये बेचैन हो जाते हैं। फिर इन्हें रियलाइजेशन होता है कि स्टेबिलिटी जो है बनानी होती है, वो अपने आप नहीं मिलती। और बस इस इंसिडेंट के बाद ये लोग जुट जाते हैं अपनी लाइफ बनाने में। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। तो मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन में पहले से ही बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं, तो इनको ये तो समझ आ गया है कि चेंजेस के साथ ढलना बहुत ज़रूरी है या बदलाव के साथ ढलना बेहद ज़रूरी है, और अगर नहीं ढले तो पीछे रह जाएंगे। इनको ये भी समझ में आ गया है कि स्टेबिलिटी बहुत टेम्परेरी चीज़ है। रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप टूट सकती हैं। ये समझ गए हैं कि जीवन में तेज़ी मैटर करती है। वो तेज़ी चाहे काम में हो या फिर लोगों को समझने में। इनको समझ आ गया है कि जो दुनिया है बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स रखना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। जब कोई करीबी आपके जीवन से चला जाता है तो क्या होता है, ये इन लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब कोई चला जाता है तो उस चीज़ का असर कर्क राशि वालों पर बेहद गहरा पड़ता है, और उस समय ये लोग अपने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब ये किसी और खास को खोना नहीं चाहते। ये जहाँ होते हैं वहीं घर बना लेते हैं या अपने आसपास के लोगों को एकदम घर जैसा महसूस कराते हैं। ये मेमोरीज को भी बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, और जब कोई चला जाए तो उसकी मेमोरीज को भी बहुत संभाल कर रखते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये दुनिया को अपना स्टेज बना लेना चाहते हैं। ग्रैंडियर इनके अंदर भरा हुआ होता है। ये चाहते हैं कि जब ये कुछ करें तो लोग एकदम इम्प्रेस होकर इनकी तारीफ करते ना थकें। इन्फ्लुएंस करने की क्षमता इनमें प्रबल होती है। मगर कभी ऐसा भी होता है कि ये इनके हिसाब से कुछ बड़ा करें लेकिन लोग इम्प्रेस ही ना हो, और वो फीलिंग इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। फिर ये समझ जाते हैं कि अब अपना स्टेज खुद बनाने का वक्त आ गया है। फिर ये सबको बता देते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। तो कन्या राशि वालों का भरोसा तब हिल जाता है जब ये अपने सीनियर्स को, अपने से बड़े लोगों को गलतियां करते हुए देखते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस या इनके कोई सीनियर्स। जब ये सारी गलतियां करते हैं जो कि आसानी से रोकी जा सकती थी, तब इनको समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी काम सही से करना है तो खुद करना होगा। और इसके बाद ये सारे मैटर्स को अपने हाथ में ले लेते हैं। बहुत केयरफुली सारी डिटेल्स को देखकर एकदम क्लैरिटी के साथ काम करने की इनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये समझ लेते हैं कि अगर लाइफ से स्ट्रेस हटाना है तो सबसे पहले लापरवाही को हटाना होगा। तो चलिए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तो अक्सर बचपन में ही ये लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ये तो सीख जाते हैं कि शांति और हार्मनी अपने आप नहीं बनते, बल्कि बहुत एफर्ट लगाकर शांति बनानी पड़ती है। अपने चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े को देखकर इन्हें ये रियलाइज होता है कि इसको किसी को तो रोकना ही होगा या मामले को किसी को तो संभालना ही होगा, और फिर ये जिम्मेदारी ये लोग खुद पर ले लेते हैं। ये लोग इसी वजह से डिप्लोमेसी भी सीख जाते हैं। सच को कैसे कहना है, कहना भी है या नहीं, या कितना कहना है, ये लोग ये सब भी सीख जाते हैं।
और तो और अनकही बातें भी समझ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो जब इन लोगों को पहली बार धोखा मिला, तब ये लोग समझ गए कि लोग हमेशा जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कोई क्लोज फ्रेंड, कोई लवर या कोई रिलेटिव जिसने भी इन्हें धोखा दिया, उस इंसान ने इनमें डीप चेंजेस ला दिए। एक धोखे के बाद ये लोग दूसरे इंसान पे भरोसा ना करने वाले बन गए। इनफैक्ट इन्होंने फिर अज्यूम करना ही बंद कर दिया और कही हुई बात को डीपली इन्वेस्टिगेट करने लगे और हर इंसान के इंटेंट को एनालाइज करने लगे। नेचर से एकदम सीक्रेटिव हो गए और फाइनली अपने मन की बात लोगों को बताना ही बंद कर दिया। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। जिस दिन धनु राशि वाले लोगों को फ्रीडम का पहला एक्सपीरियंस होता है, उस दिन से सिर्फ फ्रीडम को ही चाहने लगते हैं। हो सकता है बचपन से ये ऐसी जगह में रह रहे हो जहां इनकी मर्जी बहुत ज्यादा ना चलती हो या जहां पर अपनी बात ज्यादा नहीं सुनी जाती हो, लेकिन ये फिर लड़ झगड़ कर किसी तरह से बाहर निकलते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि दुनिया तो वो थी ही नहीं जो उन्हें बताया गया था। दुनिया तो उनकी सोच से बहुत बड़ी है और फिर ये दुनिया की फ्रीडम को चेस करने लग जाते हैं और ये ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से पीछे जाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो लाइफ इन लोगों को ये सिखाती है कि किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकते और ना ही अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर निर्भर रह सकते हैं। ये इनको तब समझ आता है जब ये लोग देखते हैं कि प्यार और अपनापन सिर्फ तभी मिलता है जब आप यूजफुल हैं। जब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे तभी प्यार मिलेगा। और ये जानने के बाद इनका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर के एकदम बदल जाता है। ये मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन मैच्योर होने से ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि उनको अपनाते हैं, उनको पूरा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़ा क्यूरियस होते हैं। वे हमेशा जानना चाहते हैं दुनिया जैसे चलती है वैसे क्यों चलती है, चीजें जैसे होती हैं वैसे क्यों होती हैं। लेकिन जब ये बाकियों से यही सवाल करते हैं तो हमेशा डिसअपॉइंट ही होते हैं और तब ये समझ जाते हैं कि बाकी लोगों को इनकी तरह ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं है और ना ही उन लोगों के पास इस चीज का कोई जवाब है। ये समझ जाते हैं कि ये अलग हैं, जिस वजह से दूसरों के साथ घुलने मिलने में भी अक्सर इनको परेशानियां होती हैं। मगर ये जानते हैं कि सबसे अलग होना इनकी चॉइस है और अपनी इस पहचान को ये नहीं छोड़ सकते। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। तो दुनिया को इमेजिनेशन की नजर से सबसे अच्छे से यही लोग देखते हैं, किसी बच्चे की तरह जो अपने आसपास की चीजों को बाकी लोगों से ज्यादा देखता है, इनफैक्ट फील भी ज्यादा करता है। बचपन से ही इन लोगों के सवाल थोड़ा हटकर होते हैं, जिनका जवाब दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होता। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, आर्ट और म्यूजिक को दूसरों से ज्यादा फील करना और कल्पना को उड़ने देना, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म भी हो सकता है, क्योंकि कभी किसी इंसान ने रियल लाइफ में काफी हर्ट किया था, लेकिन इमेजिनेशन में तो कोई हर्ट नहीं कर सकता। आपको अगर हमारा ये वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो तो हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।